हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ सब परिंदे खैरियत से होंगे। दिस इज CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेज 1 लेक्चर नंबर 3 रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके अंदर बात बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर बनाने की है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, पूरा कोर्स ही इस पे है। तो जब हमने सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उसको बनाने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या है, तो इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। मतलब कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इसके मतलब मुख्तलिफ पहलुओं में इसको डिवाइड किया है ताकि हर चीज पे अच्छा सा काम हो सके। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, क्या चीज है ये। ओके, तो कहता है कि बार बार हमने आपको बताया यहाँ पे ये बात, वो बार बार बताता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट सिंपली कोडिंग। ये सिंपली कोडिंग नहीं है। वो बार बार वो कहता है कि मैं बताया जा रहा हूँ कि ये एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन इनकॉम्पस एंड इंक्लूड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिफाइन से पहले उसने बताया कि ये कुछ क्वेश्चन है जो कि हमें रिक्वायरमेंट के अंदर जरूरत पड़ती है। कौन से क्वेश्चन है, कुछ ये उसने मेंशन किया। व्हाट इज द प्रॉब्लम टू सॉल्व, ये सारी मतलब कि क्या रिलायबिलिटी क्या है, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लें खुद ही। क्वेश्चन लिखे हैं, कौन सा इसमें कुछ चीज लिखी है। वो कहता है कि हम सबसे पहले, वो तो जो भी कहता है, मैं पहले इसको वो कर लूं, क्या कहते हैं यार। अच्छा, तो कहता है वी डिवाइड द होल प्रोसेस इन द फोर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट यानी कि मुख्तलिफ फेजेस, नेमली विजन, एक का नाम विजन रखा, डेफिनेशन रखा, डेवलपमेंट रखा और मेंटेनेंस रखा। वो उसने बोला कि मैंने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट्स है उसको हमने रिक्वायरमेंट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और तो वो कहता है कि इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, सॉरी। और उसका उसने नाम विजन, डेफिनेशन, डेवलपमेंट और रखा है। ईच वन इज दीज स्टेज है द डिफरेंट फोकस ऑफ द इफेक्टिवली, यानी कि जो इसकी एक्टिविटीज होती है उस पर। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कहता है कि हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, हर एक का डिफरेंट फोकस है एक्टिव करने में, काम करने में। यानी कि वो कहता है ड्यूरिंग विजन फेज, विजन फेज में वो कहता है कि हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको मजीद आसानी हो जाए। कहता है कि विजन फेज में हम क्या करते हैं, फोकस ऑन व्हाई डू वी वांट टू हैव द सिस्टम। ठीक है, ड्यूरिंग द डेफिनेशन ऐसा करते हैं कि मैं इसको पॉइंट्स में अलग कर देता हूँ। इसको मैंने 4 पॉइंट्स में कर दिया, सबकी अलग अलग से डेफिनेशन उसने क्लियर कर दी है और हमने भी क्लियर कर दिया है कि जो हमारा विजन फेज होता है इसमें क्या करना होता है, फोकस करना होता है कि व्हाई डू वी वांट टू हैव दिस सिस्टम। उसके बाद वो कहता है कि डेफिनेशन फेज के अंदर क्या करना होता है, फोकस करना होता है, शिफ्ट फ्रॉम व्हाई टू व्हाट्स नीड टू, मतलब कि जिस चीज की जरूरत है उसकी क्यों जरूरत है, और जो प्रीवियस आउटलाइन के विजन को मेंशन करते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट का आपको पता है कि इसमें आप डिजाइन बनाते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं सिस्टम को। ठीक है, डेफिनेशन रिलायज इंप्लीमेंटेशन और डिजाइन। ठीक है, इन चीजों का खास ख्याल रखना। आपके क्विज होते ही जहां पे भी आपको पॉइंट नजर आए, हर एक पॉइंट में से क्विज बना लेता है। उसके बाद फाइनली ड्यूरिंग द मेंटेनेंस फेज के अंदर क्या होता है, ऑल चेंजेस इनहांसमेंट कीप द, यानी कि पूरा जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया उसको मेंटेन करना है, उसमें प्रॉब्लम निकालते जाना है, उसको ठीक करते जाना है और वो सर्कल की तरह चलता जाए। रनिंग और व्यू एनवायरनमेंट नीड्स टू द, मतलब जो भी उसमें जरूरत है उसको मेंटेनेंस करना, मेंटेन रखना, उसकी मरम्मत करते रहना सॉफ्टवेयर की। मरम्मत से मराद यहाँ पे ये नहीं है थोड़ा लेके आपने, मतलब कोडिंग के लिहाज से उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली डील्स विद द डेफिनेशन फेज ऑफ द सिस्टम। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में बेसिकली हमारी तमाम रिक्वायरमेंट का कंसेप्ट होता है। डेफिनेशन भूल जाए तो रिक्वायरमेंट का याद रहे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली डील विद द डेफिनेशन फेज, यानी कि जो डेफिनेशन फेज है ये मेनली उसके साथ डील करता है। ये आपका क्विज है और बहुत ज्यादा ये लाइन फर्स्ट आपकी क्विज बनती है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट सिस्टम सर्विसेज एंड constraints and establish starting point of the development process and the focus on the activities। यानी कि सिस्टम किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या मतलब कौन सी सर्विसेज से ये कनेक्टेड है या कौन से सर्वर से कनेक्टेड है, यानी कि सिर्फ सर्वर की नहीं, मतलब तमाम तफसीलात, यानी कि जो भी आपका प्रोसेस है सिस्टम की सर्विसेज देना, सर्विसेज लेना और इसकी इस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रेंट्स, इन सब चीजों
पे मुश्तमिल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की डेफिनेशंस। अब उसने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की जो है डेफिनेशन कुछ मेंशन की है। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि सबसे पहली डेफिनेशन उसने बताई कि जॉन्स ने एक डेफिनेशन की, कोई कोई अंग्रेज मैन होगा, डिफाइंस द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स as statement of the needs by user that triggers the development of the program। यानी कि needs by the user most important line। जोन्स ने इसकी डेफिनेशन की है कि सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये होती हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें लिखा हो कि यूजर को क्या चाहिए अपने सॉफ्टवेयर। यानी कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें मुझे पता हो कि मैंने बना के देना है, फर्ज कर लो अली नाम के बंदे को। अब मुझे पता होना चाहिए कि अली को अपने ऑफिस के लिए ये जो सॉफ्टवेयर बनवाया उसने मुझसे, उसको किन चीजों की जरूरत है। ठीक है, तो इसको उसने बोला कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कहते हैं, कि यानी जितनी चीजें चाहिए उनकी जो लिस्ट है कागज पे लिखी हुई उसको जी रिक्वायरमेंट बोल दिया उसने। रिपीट करता हूं, जॉन्स ने डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट की कि एक स्टेटमेंट एक लिखी हुई चीज ऑफ नीड्स बाय द यूजर, यूजर को किस चीज की जरूरत है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, इसको उसने बोला कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसने आगे मजीद दो डेफिनेशंस ऐड की हैं। इनमें यानी कि दूसरी डेफिनेशन ने बोला कि एलन डेविस डिफाइंस करता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की, उसकी नजर में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है। वो कहता है यूजर नीड नेसेसरी फीचर्स फंक्शंस एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम कैन बी, यानी कि सेम एज इट जैसे कि ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी है, इस बंदे ने भी वही कहा कि जो आपकी यूजर है आपका, उसको जिन चीजों की फीचर्स की जरूरत है, फंक्शन की जरूरत है, या उसको जो सेंस चाहिए या पोजीशन या एक्सटर्नल मतलब सिस्टम के अंदर जो भी चीजें उसको चाहिए। मिसाल के तौर पे कि वो बंदा कहता है कि मुझे इधर क्लिक करने वाला बटन चाहिए, तो वो बोलेगा कि भाई मुझे क्लिक करने वाला बटन चाहिए। वो बोलेगा कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बिल निकालने वाला, यानी कि जो कस्टमर मेरे पास है बिल निकालने वाला, मतलब इसमें ऑप्शन लगा दो, बटन लगा दो। ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसने बताते जाना, आपने लिखते जाना, तो यही तो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस बंदे ने भी वही बात बताई। उसके बाद नेक्स्ट जो है मिस्टर, सोचा थोड़ा बोल्ड कर दें, तो एन समरवेल जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अच्छा ये बंदा बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत एक अच्छा क्या कहते हैं उसे, ऑथर है बहुत तगड़ा, जिसने ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। और एक मिनट, तो रिक्वायरमेंट्स में मतलब कि ये बहुत बड़े बात कर रहे थे समरवेल की, कि बहुत बड़े ऑथर हैं, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर उन्होंने मतलब कि बहुत सारी रिसर्च वगैरह की है। तो उन्होंने भी बोला है कि रिक्वायरमेंट्स आर स्पेसिफिकेशन, मतलब स्पेसिफिकेशन बोल दो या रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट शुड द इम्प्लीमेंट, यानी कि क्या चीज डालनी है सॉफ्टवेयर के अंदर। वही बात है हर बंदे की कि कौन सी चीज इसके अंदर डालनी है सॉफ्टवेयर के अंदर, क्या चीज इंप्लीमेंट करनी है। रिक्वायरमेंट्स जो है इसी को कहते हैं, जो कि जरूरियात है। दे आर डिस्क्रिप्शंस, यानी कि वो डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो चीज आपने लिस्ट में नीचे लिखी है, यानी कि वही जो जरूरत है। हाउ द सिस्टम शुड बिहेव और द सिस्टम प्रॉपर्ली, यानी कि हर एक डेफिनेशन आप अच्छे से इसको समझे, क्विज आ सकता है। उसके बाद है जी IEEE ने इसकी डेफिनेशन रिक्वायरमेंट्स। IEEE बेसिकली है, इसको मेंशन कर देते हैं, इंस्टीट्यूट, ये है इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऐसे ही आप याद कर लो कि IEEE का आपको वो पूछ सकता है कि इसका क्या है एब्रीवेशन, किस चीज का है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, वो डिफाइन करता है। उसने कुछ इस तरह से अपनी मतलब नीचे चीजें बताई हैं, कंडीशन और कैपेबिलिटी नीड बाय यूजर टू सॉल्व प्रॉब्लम और द अचीव एन ऑब्जेक्टिव, यानी कि वही चीज जो एक बंदे ने ऊपर बताई है वही चीज है। उसने बोला कि इस कंपनी ने भी यही बात बोली कि यूजर को जिस चीज की जरूरत है उसी को रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, यानी कि जो उसको रिक्वायर है उसी को रिक्वायरमेंट। कंडीशन और कैपेबिलिटी दैट मस्ट मीट द पोजेस्ड बाय द सिस्टम और द सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम को मतलब मेट करती है उसको वो कहता है स्पेसिफिकेशन, जो भी उसको कहता है डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या वो कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशन और कैपेबिलिटी एज इन 1 और 2, यानी कि तमाम आपकी जो
डिफाइंस उसने ऊपर मेंशन किए सब की सब सेम सेम है। बोलने का अंदाज सबका अलग अलग है, बात सबने एक ही बोली है कि घुमा फिरा के वही बात, डेफिनेशन वही है कि जो यूजर को रिक्वायर्ड है उसी को रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए यानी कि एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए उनकी क्या खसूसियत है, क्या उसका मतलब फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पता चल जाता है कि जब हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, जब तक हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी तो हम उसको कैसे बना पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको उसके एट्रीब्यूट्स की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है, यानी कि जो जो चीजें चाहिए आपको पता होंगी तो आप उस लिहाज से सॉफ्टवेयर बनाएंगे। मसलन एक सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, अब रिक्वायरमेंट्स बाद में पता चलती हैं। एक शख्स को आपने ऐसे सॉफ्टवेयर बगैर रिक्वायरमेंट्स के बना दिया, वो बाद में कहे यार यहाँ पे ये करना था वो करना था इधर उधर, तो बाद में वो आपको आपकी फीस नहीं दे या आपको उसकी पेमेंट नहीं दे, तो फिर बड़े मसाइल बनते हैं। इसलिए ये पहले इकट्ठा करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का असल में मेथड ही ये है कि हर चीज को उसने रिक्वायर कर लेना है। तो इसलिए इसकी जरूरत है कि जब सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स आपके पास होंगी एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनेगा। वो कहता है बट व्हेन इट कम टू सॉफ्टवेयर वी रियली डू नॉट। अच्छा, वो कहता है कि वी कैन नॉट इमेजिन। यहाँ पे एक एग्जांपल देता है कि बिल्डिंग, आप वो कहता है कि एक हाउस बनाना चाहते हैं, और जब आप एक हाउस बनाना चाहते हैं तो वो कहता है कि किस तरह से ये मुमकिन है कि एक मैप के बिना आप एक बिल्डिंग बना दें। मसलन वो कहता है कि आपने एक घर बना दिया बगैर बिल्डिंग के, वो कहता है कि आपने एक घर बना दिया, मतलब घर बिल्डिंग के बगैर नहीं, मैप के बिना आपने वो कहता है एक घर बना दिया। बाद में मतलब के घर में बसने वाली जो मोहतरमा है वो कहे यहाँ पे किचन होना था, फिर वो कहे कि यहाँ पे वॉशरूम होना था, तो आपने बस एक ऐसे ही बेतुका सा घर बना दिया, तो फिर हर चीज दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो कहता है कि पहले मैप हो तो बहुत अच्छा है, पहले मैप हो आपके पास, ये तो बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी कि आपके पास मैप मौजूद है और उसके मुताबिक घर बनेगा, फिर कोई इशू नहीं होंगे। मैप के मुताबिक ये होता है कि आपको यहाँ पे जगह छोड़ दे भाई, बाद में यहाँ पे वॉशरूम बना लेंगे किचन बना लेंगे, तो मैप का ये फायदा। इसी तरह वो कहता है कि इसी तरह वो कहता है कि दिस प्रॉब्लम, वो कहता है कि सॉफ्टवेयर वी रियली डू नॉट वरी टू अबाउट मच पेइंग द अटेंशन टू दिस इम्पोर्टेंट स्पेस, दिस प्रॉब्लम हैज बीन द स्टडी इन द ग्रेट डिटेल। वो कहता है हम इस पे ग्रेट डिटेल पे स्टडी करेंगे। वो कहता है कि 40 to 60 ऑफ द डिफेक्ट्स फाउंड इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स और समथिंग। उसने बाद फ्रेड बुक्स इन द क्लासिकल बुक्स, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो बुक लिखी थी उसमें जो आर्टिकल उसने लिखा था द मैथिकल मैन मंथ, यानी कि उस आर्टिकल के अंदर उसने बोला है, यहाँ पे देखें कि हार्डेस्ट सिंगल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज द डिसाइडिंग प्रिसाइजली व्हाट टू बिल्ड। यानी कि जब हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे मुश्किल चीज होती है कि हमने इसमें क्या करना है। ये नहीं होना चाहिए कि किस तरह से करना है, किस तरह से करना तो आपकी बेवकूफी है, क्योंकि फिर आप किस चीज के माहिर हैं अगर आपको नहीं पता कैसे करना है। मसला ये होता है कि इसमें क्या करना है, यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे घर बनाना है तो मसला ये होता है कि आपने उसमें क्या करना है, किचन बनाना है, ये क्या बनाना है, पता हो कि क्या क्या करना है, फिर आप सब कुछ कर पाते हैं। इसी तरह जब सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे आपकी मुश्किल जो चीज होती है कि इसमें क्या करना है, किन चीजों को ऐड करना है, इसी चीज को वो उसने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहते हैं। जैसे कि वो कहता है कि बिल्डिंग का हाउस, एडिंग अ रूम, यानी कि उसमें कहता है चीजें हमने ऐड कर दी, कुछ चीजें हमने छोड़ दी, उनको बाद में ऐड करना बहुत मुश्किल होता है। पूरा घर आपको तोड़ के दोबारा उसमें चीजें ऐड करना पड़े तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कहता है इंस्टीड ऑफ दिस, इसको अगर हम पहले ही रीड्रा कर लें उसका जो मैप है, तो वो कहता है आसान है इसकी बजाय कि आप पूरा घर तोड़ें। इससे बेहतर ये है कि जो आपका मैप है उस मैप के अंदर जो भी कोस्ट सिस्टम है आपका उसको आप रीड्रा कर लें। ठीक है, उसके बाद कहता है क्योंकि जब घर बन जाएगा फिर बाद में चीजें नहीं होती, तो उसकी जो फिक्स सेट है उसको पहले आप एडजस्ट करें। उसके बाद कहता है कि जब इसी तरह सॉफ्टवेयर होता है, जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा उसको डेवलप कर लोगे तो बाद में उसमें कोई नई चीज ऐड करनी पड़ेगी तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए ज्यादा कॉस्ट आएगी, ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स है। अब आपने कोई नई चीज डाली, यानी कि एक रूम फिक्स है तो आपका अचानक से प्लान हो गया कि रूम के अंदर अटैच वॉशरूम रखना था, तो अब मसला बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको वो वहां पे दोबारा से फर्श तोड़ना पड़ेगा, फिर वहां पे जगह बनानी पड़ेगी। तो पहले डिसाइड हो तो इजी है, बाद में करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स का सीन होता है। उसने एक ग्राफ बनाया है यहाँ पे, बोहम ने जो बात बताई है 1981 हैज रिपोर्टेड दैट करेक्टिंग एन एरर आफ्टर डेवलपिंग द कोस्ट। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक चीज बना लेते हैं, ठीक है, डेवलप कर लेते हैं, उसमें कॉस्ट आती है 60 टाइम मोर,
यानी कि आफ्टर डेवलपमेंट एक चीज बनाने से पहले पता है तो उसमें आप चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब एक चीज डेवलप हो जाती है, बन जाती है, उसमें दोबारा चीजों को ऐड करना 68 टाइम का तम और होता है। पहले आपका जहां पे आपके मतलब एक सॉफ्टवेयर आपका 2 लाख में बन जाना था, अब वही सॉफ्टवेयर आपका 68 टाइम डिफिकल्ट हो जाता है, सारा काम खराब हो जाता है, क्योंकि वो पहले डेवलप हो चुका है, पहले पता हो। कहता है स्टडीज सजेस्ट दैट के हाई 200 टाइम्स सिंस कोर्स इज द डायरेक्टली रिलेटेड द एटसेट्रा वगैरह वगैरह। इसको आप पढ़ लें। रोल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, अब रिक्वायरमेंट्स का रोल क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये क्या फायदा देती है अगर हम किसी से रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर लेते हैं। I'm सॉरी यार, मैं ना असल में साथ में थोड़ा सा अपनी इंटरटेनमेंट के लिए गेम डाउनलोड कर ली, वो सेंटर में आके चवलें मारती रही है। अच्छा, तो रोल क्या होता है रिक्वायरमेंट का, मतलब रोल क्या होता है यार, रोल से मुराद वही है कि फायदा क्या है, इस क्या रोल करदार है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट्स हम ले लेंगे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, मिसाल के तौर पे जाते जाते हम आपको एक अच्छी सी तरतीब से बता देते हैं कि एक शख्स है, वो सॉफ्टवेयर जो है नॉर्मल तरीके से बनाता है, एक शख्स के पास ऐसे लिस्ट मौजूद है, ऐसे उसके पास लिस्ट है, ठीक है। अब उसको पता है कि अपनी लिस्ट के अंदर मुझे मतलब चीजें ऐड करनी है, मुझे ये वाला बटन लगाना है, ठीक है, या फिर वो कहता है कि मुझे इस तरह से कुछ करना है, और उसके पता मतलब एक शख्स ने बताया कि मेरे सिस्टम जो मुझे आपने बना के देना उसके अंदर ये चीजें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। और एक अब इस बंदे ने ये सॉफ्टवेयर बना दिया है, अब दूसरा शख्स है उसके पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं ही नहीं और वो ऐसे ही लगा हुआ है, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होगी कि शख्स ने बोला कि ये तीर वाला बटन लगाना है, शख्स ने बोला मुझे ये वाला लगाना है, भेड़ वाला निशान, ये स्टार बना के 2 सेंटर में, तो जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होंगी तो हम फौरी इस पे काम शुरू कर देंगे, तो हमारी आसानी हो जाएगी। तो वो कहता है कि ये एक सेंट्रल रोल अदा करता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये चीजें पढ़ने बहुत ज्यादा आसान है, इसको अच्छे से रीड करें, ये आपकी नॉलेज की चीज है, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट हैव बीन फाइनलाइज्ड, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स, यानी कि जब हमारी रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो जाती है, फाइनल हो जाती है, फिर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद ड्यूरिंग दिस फेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट डिजाइनिंग एंड कोडिंग द सॉफ्टवेयर। अब जब ये काम हो जाता है तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये काम शुरू कर देता है। ये वैसे एक क्विज बन सकती है, ये वाली जो लाइन है इसको हम क्विज कलर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है वंस अगेन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सर्व्स एज द बेस रेफरेंस, यानी कि ये बेस रेफरेंस का किरदार अदा करता है, ये क्विज है डॉक्यूमेंट्स के लिए। उसके बाद इट कैन बी क्लियरली सीन दैट अदर एक्टिविटीज सच एज यूजर डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम वुड आल्सो नीड टू द डॉक्यूमेंट ऑफ देयर ऑन डिलीवरेबल। उसके बाद कहता है कि दिस डॉक्यूमेंट इज द मॉनिटर ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्कोप मॉडिफाई दिस डॉक्यूमेंटेशन थ्रू द चेंज कंट्रोल प्रोसेस, यानी कि आप इस पे कंट्रोल प्रोसेस सब कुछ कर सकते हैं जब आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट मौजूद थी। कि जैसे कि मिसाल के तौर पे एक चीज थी, उसके बाद आपको पता होगा उसके बाद ये करना है, तो आसानी हो जाती है। यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या काम करती है, ये सेंट्रल रोल अदा करता है। प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है वो कब होगी, जब आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि इसमें क्या रिक्वायर्ड है, क्या बना देना है। कंस्ट्रक्शन, यूजर डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम टेस्टिंग, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेंट्रल रोल अदा करती हैं, क्योंकि जब तक रिक्वायरमेंट्स नहीं, हमें नहीं पता प्लान कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है, यूजर की डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सिस्टम की टेस्टिंग क्या है, ये सारी चीजें इसके बाद होती हैं, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 3। आई होप सो दैट कि आपको लेक्चर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जरूर समझ आया होगा। अगर कहीं ना कहीं से 1-2 वर्ड भी समझ में आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वाली चीज लाजमी से देखना। थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ यार कि यहाँ पे आपने ये वाली चीज अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाला क्विज है, इसको अच्छे से देख लेना है कि 4 हिस्सों में डिवाइड किए कौन से हैं, ये वाला पोर्शन आपने लाजमी तौर पे अच्छे से करना है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की डिटेल आपको सारे पढ़ लेने हैं और अपने अल्फाज में आपने अच्छी सी डेफिनेशन बना लेनी है, लेकिन पढ़नी हर लाइन है, आपका पेपर क्विज इधर से आते हैं। उसके बाद है कि फर्स्ट लुक एट द फ्यू डेफिनेशन ऑफ द, एक डेफिनेशन जॉन की दी है, ये पेपर में नहीं आती होती मोस्टली, जो कि आउटसाइड किसी की रेफरेंस के तौर पर दी है, लेकिन आपने पढ़नी है अच्छे से। छोटा सा लेक्चर है, ये भी करना है। और आयन समरवेल की फोटो भी देख लेनी है गूगल पे। और ये जो कंडीशन है, यानी कि इसने क्या बोला, ये जो ट्रिपल-ई कंपनी इसने क्या बोला, इसने जो भी बोला है इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये क्विज आ सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस देख लेनी है। इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई जब आपके पास किसी की मतलब पता है कि यार उसने क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आप सॉफ्टवेयर अच्छा बना लोगे। यहाँ पे ये वाला टेबल दिया हुआ है उसने कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं और डिजाइनिंग इंटीग्रेशन, यानी कि ये टेबल इससे रिलेटेड है कि जब आप एक काम कर लोगे बाद में उसमें आप मतलब के चीज़ों की चेंजिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। रोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स और दैट्स डन।
थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक भी किया करें या दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, सपोर्ट किया करें। और मुझे ये जो तरले शरले भीख मांगनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है यार, आखिर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आप भी थोड़ी हेल्प किया करें। आई होप सो दैट आप बदतमीज़ होंगे अगर आप ये सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर कर देंगे तो आप अच्छे होंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। माइंड नहीं करना, मैं बंदा ही ऐसा हूँ।